Welcome back, everyone. Today we will continue with our fifth chapter, that is Introduction to Euclid's Geometry. इसमें आज हम क्या करेंगे, सिर्फ एक ही टॉपिक पे बात करेंगे, that is Euclid's fifth postulate that we have already discussed in our previous lecture, no doubt. But उसकी हम थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करेंगे कि उसको हम ईजी करके कैसे लिख सकते हैं. So let's begin. Here are the two questions that we'll discuss today. First one is, how will you rewrite Euclid's fifth postulate? आप फिफ्थ वाले postulate को अपनी लैंग्वेज में कैसे लिख सकते हो ताकि वो आपके लिए ईजी हो जाए और लर्न करना भी और उसको समझना भी. क्लियर. एंड सेकेंड क्वेश्चन इज, क्या हमें कहीं से भी फिफ्थ postulate जो है वो ये बता रहा है कि देयर इज सम लाइन विच वी कॉल एज पैरेलल लाइंस, कि उनकी भी एग्जिस्टेंस के बारे में कहीं पे ये बात कर रहा है कि पैरेलल लाइंस भी होती हैं. अगर है तो वो कब, कौन सी कंडीशंस हैं उस फिफ्थ वाले पॉस्टुलेट पे. तो सबसे पहले वी विल recall what the Euclid's fifth postulate was. In Euclid's fifth postulate we were having two straight lines. Say this is my straight line L1 and this is my straight line L2, and there is third straight line which falls upon these two, and say this is L3. Now अगर मेरे पास दो स्ट्रेट लाइंस हैं L1 L2 और एक थर्ड वाली लाइन उस पे उन दोनों पे फॉल करे ताकि कुछ एंगल्स हमारे पास जनरेट हो जाएं, तो अगर हम सिर्फ इंटीरियर एंगल्स की बात करें तो जो एंगल्स जनरेट हो रहे हैं वो कौन कौन से, सिर्फ अंदर वाले, ये एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 एंड एंगल 4. नो डाउट बाहर वाली साइड भी एंगल्स बन रहे हैं, बट वी विल नॉट कंसिडर दिस बिकॉज हमने सिर्फ बात करनी है इंटीरियर एंगल्स में. फिफ्थ पॉस्टुलेट इंटीरियर एंगल्स के ऊपर बात कर रहा है. तो अब क्या था हमारे पास फिफ्थ पॉस्टुलेट, इट वाज कि अगर आप एक ही साइड वाले दो एंगल्स ले लो, ये जो एक ही तरफ, ये लेफ़्ट वाली साइड वाले, ये मैं अगर दो एंगल्स लूँ, एंगल 1 एंड एंगल 3, अगर मैं इन दोनों एंगल्स को प्लस कर दूँ, से ये मेरा 40 डिग्री आ रहा है और ये आ रहा है 60 डिग्री, तो इन दोनों को प्लस करके मेरे पास जो आ रहा है आंसर, अगर तो वो 180 से छोटा आ रहा है, इफ़ इट इज़ लेस देन 180, तो क्या होगा, अगर मैं इन लाइंस को आगे प्रोड्यूस करूँगी तो ये क्या होगा, कहीं ना कहीं आगे चल के ये आपस में मीट कर जाएंगी, ज़रूर करेंगी. कौन सी तरफ से, जिस तरफ ये मेरा सम है जो वो लेस देन 180 आ रहा है. क्लियर. आई एम एक्सप्लेनिंग इट अगेन. व्हाट इट वाज that if sum of any two interior angles on same side of transversal, ये वाली लाइन जो है ये ट्रांसवर्सल लाइन है जो इन पे फॉल कर रही है, उसकी सेम साइड लेनी है हमने, या तो लेफ़्ट वाली साइड ले लो या राइट वाली ले लो. अगर लेफ़्ट वाली साइड आप ले रहे हो, उस तरफ जो दोनों एंगल्स बन रहे हैं एंगल 1 एंड एंगल 3, अगर उनका सम लेस देन 180 है, तो जिस तरफ सम लेस देन 180 है उस तरफ वाली लाइंस को अगर आप फर्दर प्रोड्यूस करोगे तो वो लाइंस कहीं ना कहीं मीट कर जाएंगी. दिस वॉज इन सिंपल लैंग्वेज. बट अगर हम इसको दूसरी टर्म्स में लिखें, ये तो हमने बोल दिया कि अगर एंगल 1 प्लस एंगल 3 लेस देन 180 है तो इट विल मीट अलॉन्ग द साइड फ्रॉम वेयर द सम ऑफ एंगल्स वॉज लेस देन 180. बट अगर हम राइट साइड की बात करें, राइट साइड पे हमारे पास एंगल 2 एंड एंगल 4 हैं और इनका सम ऑब्वियसली 180 से बड़ा आएगा बिकॉज ये भी एक्यूट एंगल है एंड ये भी एक्यूट एंगल है. एक्यूट एंगल्स मींस 90 से बड़े हैं, दोनों ही एंगल 90 से बड़े हैं, तो सम करके ऑब्वियसली इट विल बी ग्रेटर देन 180. तो अगर आपका सम 180 से बड़ा आ रहा है देन वी विल से कि अगर हम लाइंस को प्रोड्यूस करेंगे तो वो कहीं पे भी मीट नहीं करेंगी, चाहे हम जितना मर्जी लाइंस को प्रोड्यूस कर लें. So this is what Euclid's fifth postulate. I am repeating, if we are having two straight lines L1 and L2, here I am representing with, and another straight line L3, then the interior angles taken along the same side of this transversal L3, if their sum is less than 180, then the straight lines L1 and L2 will meet somewhere after producing indefinitely. कहीं पे प्रोड्यूस करने के बाद आपको वो कहीं ना कहीं मीट कर जाएंगी. अगर इसको दूसरी लैंग्वेज में लिखना है तो हम ये लिख सकते हैं, इफ़ सम इज़ ग्रेटर देन 180 देन लाइंस विल nowhere meet after producing indefinitely.
बस यही है फिफ्थ पॉस्टुलेट जो हम पहले भी कर चुके हैं। अगर आपको ये समझ में आ गया तो आज वाले दोनों ही क्वेश्चंस हो गए। अब जो अगर अभी जो मैंने समझाया है, चाहे तो आप इसको लेस देन 180 की टर्म्स में लिख लो, चाहे ग्रेटर देन 180 की टर्म्स में लिख लो, आपने अपनी लैंग्वेज में लिखना है, ईजी करके लिखना है। सो हियर आई विल बी डिस्कसिंग द सॉल्यूशंस विद यू। So to rewrite, we have written when two lines are cut by a third line, two lines are cut by a third line such that the sum of interior angles is less than 180, such that जो interior angles बन रहे हैं उनका sum less than 180 आ रहा है on one side, एक तरफ, then the first two lines intersect on same side। तो ये जिस तरफ आपने एंगल्स का सम करा है उस तरफ पे ये कहीं ना कहीं मीट करेंगी। क्लियर। और सेकेंड वाला था कि कहीं से आप कह सकते हो कि पैरेलल लाइंस भी एग्जिस्ट करती हैं। ऑब्वियसली पैरेलल लाइंस कब होंगी, अगर चाहे आप लेफ्ट साइड से उसको जितना मर्जी प्रोड्यूस कर लो, चाहे राइट से कर लो, वो कहीं पे मीट ना करें, वही होगा। तो इसके लिए हम क्या कह सकते हैं कि अगर हमारे पास दो स्ट्रेट लाइंस है और एक थर्ड लाइन है जो उनको इंटरसेक्ट कर रही है, तो अगर दोनों तरफ लेफ्ट साइड भी सम 180 आ रहा है और राइट साइड भी, मतलब ना तो 180 से लेस है ना 180 से ग्रेटर है, तो हमारे पास क्या होगा, जो लाइंस होंगी वो कहीं पे भी मीट नहीं करेंगी। इफ सम इज ना लेस देन हो ना ग्रेटर देन हो, देन इट विल बी, इफ इट विल बी इक्वल्स टू 180, देन वी विल से दैट लाइंस विल नो वेयर मीट, ये कहीं पे भी मीट नहीं करेंगी। सो हियर वी हैव रिटन व्हाट इज इट। It may be argued that Euclid's fifth postulate recognizes the existence of parallel lines if the sum of interior angles is 180 on both side, because Euclid's fifth postulate क्या कह रहा था, एक तरफ less than 180 और दूसरी तरफ greater than 180, यही था। और अब क्या है, अगर लेस देन, जिस तरफ लेस देन 180 होता है उस तरफ वो मीट कर जाती हैं, जिस तरफ ग्रेटर देन 180 होता है उस तरफ वो नहीं करती, बट उनका डिस्टेंस जो है वो इंक्रीज होता जाता है। ये कम है, ये और ज़्यादा हो गया डिस्टेंस, दो लाइंस के बीच वाला ये और ज़्यादा हो गया, ठीक। बट इसमें क्या है, ना लेस देन है ना ग्रेटर देन है, जो सम है वो कितना है, इट इज़ 180। सो देन द लाइन्स विल नॉट इंटरसेक्ट ऑन एनी साइड। अब कोई भी लाइन जो कहीं पे भी मीट ना करे, ना इस तरफ जितना मर्जी प्रोड्यूस करने पे ना उस तरफ, तो वो कौन सी लाइंस होंगी, ऑब्वियसली पैरेलल लाइंस होंगी। तो इट एम्प्लाइज द एग्जिस्टेंस ऑफ पैरेलल लाइंस। तो इफ टू राइट, आई एम, you can pause the video over here and you can get this to write, or otherwise you can write in your own words also. With this we have finished with our fifth chapter also, and worksheet I have already provided you. So yes, one more thing, we'll be having our doubt session this Saturday. I'll be providing the link for that Zoom app meeting in the description box, and also I'll provide in your WhatsApp group. So make sure your presence in that. Thank you.